अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आइए मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः, छठवां पाठ। परमहंसः रामकृष्णः। परमहंस रामकृष्ण नाम है। शुरू करते हैं। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषाय अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए थे। दूसरे शब्दों में रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मा गांधीना उक्तम। तस्य उनके विषय में महात्मा गांधीना उक्तम, महात्मा गांधी ने कहा था। तस्य विषय महात्मा गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रयोगकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवनचरित्र धर्माचरणस्य प्रयोगम विवरणं विद्यते। धर्म के आचरण का प्रायोगिक अर्थात व्यवहारिक विवरण है। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्य ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददात। तस्य उनका जीवन अस्मभ्य हम लोगों को ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रददात देता है। उनका जीवन हम लोगों को ईश्वर दर्शन की शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवलं कश्चित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन न केवल नहीं, कश्चित कोई, नीरस ज्ञान वचनानि ज्ञान के वचन, अपितु किंतु तस्य जीवन उनका ग्रंथ पृष्ठान्यो पृष्ठ है ही। अर्थ के तस्य वचनानि न केवलम कश्चित नीरसानि ज्ञान वचनानि, उनका वचन उनका कथन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं। उनका जीवन केवल, उनका वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं, किंतु उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही है, पन्ने ही है। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामरपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल प्रदेश के बंगाल हुगली प्रदेश के कामरपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। पुनः देखिए, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामरपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरो उनके माता पिता परम धार्मिको आस्ताम अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरितम आदर्शयत्। बाल्यकालादेव बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र दिखाते थे। बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र दिखाते थे। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत।
तदानीम एव उसी समय से ही ईश्वरे ईश्वर में तस् सहजा निष्ठा उनका सहज निष्ठा अजायत उत्पन्न हुआ। उसी समय से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई या सहज निष्ठा थी। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधिउत्तिष्ठत्। ईश्वर के आराधना यानी पूजा के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। अगला पैराग्राफ, परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धो अपि परम सिद्ध को प्राप्त होते हुए भी सह वह सिद्धि नाम सिद्धियों का प्रदर्शन नोचितम नादनुचितम अमन्यत मानते थे। परम सिद्धि होते हुए भी वो सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। एकदा केंचिद भक्तेन कश्चिद महिमा एवं वर्णिता। एकदा एक बार केंचित किसी भक्तेन भक्त के द्वारा या भक्त ने एक बार किसी भक्त ने किसी के महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। क्या? असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरत। असो वो अमुक महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाओं से नदी तरत नदी तैरते। वो महात्मा खड़ाओं से नदी तैरते हैं। इति महतो विस्मय से विषय, यह अधिक आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अवदच्च। परमहंस रामकृष्ण नाम है, मंदम धीरे अहसत हंसे, अवदच्च और बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और कहे। क्या कहे? अस्याः सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्याः इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम 2 पैसे का है। अस्या सिद्धि मूल्यम पणद्वय मात्रम। ये सिद्धि इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। पणद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदी तरति। 2 पैसे से नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी तैर जाता है, नदी के उस पार जाता है। अनया सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। अनया इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने। कि मैं प्रयोजनम एतादृश सिद्ध्यो प्रदर्शने। उन्होंने कहा इस प्रकार की सिद्धि प्रदर्शन से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, क्या अर्थ है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनम। इस प्रकार की सिद्ध प्रदर्शन से क्या लाभ है। आगे देखिए, रामकृष्ण विषय एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार बहुत से कथाएं प्रसिद्ध हैं। क्या? आजीवनम सह आत्मचिंतने निरता आसीत्। जीवन भर वे आत्मचिंतन में लगे रहे। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरता आसीत्। जीवन भर वो आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये तत्सनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इस विषय में उनके अनेकों अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। वो कौन से हैं? तस्यैव वचनेषु तस्य आध्यात्मानुभवा वर्णिता। तस्यैव उनके ही वचनेषु वचनों में तस्य अध्यात्म उनका अध्यात्म अनुभव वर्णित है। तस्यैव वचनेषु तस्य आध्यात्मानुभवा वर्णिता। उनके ही वचन में उनके अध्यात्म का अनुभव वर्णित है। क्या?
आगे देखिए कौन सा नंबर 1 पर है, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्कर्मे तुम आकुला भवन्ति तथैव चेति ईश्वर दर्शनायपि समुत्सुका भवन्ति जना तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिता प्राणा यथा, यथा जिस प्रकार, जले निमज्जिता जल में डूबे हुए प्राण, निष्क्रिमे तुम निकलने के लिए आकुला भवन्ति व्याकुल होते हैं। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अब समुत्सुका भवन्ति, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं जना लोग, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शन के लिए लोग उत्सुक होते हैं तदा तो तस् दर्शनम भक्तिम अर्हति, तो उनका दर्शन हो सकता है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, किमपि साधनम साधितम मत कृते दिन त्रयाधिक काला नयो अपेक्षते। किमपि किसी भी साधनम साधन को साधितम साधने के लिए मत कृते मेरे लिए दिन त्रयाधिकम 3 दिन से अधिक कालम नयो अपेक्षते समय नहीं अपेक्षित है। अर्थ क्या है, किसी भी साधन को साधने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक का समय का पर्याप्त है। किसी भी साधन को साधने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक का समय पर्याप्त है। तीसरा कथन, ना हम वांछाम भौतिक सुख प्रदाम विद्याम ना हम ना धन हम, मैं नहीं वाच्छामि चाहता हूँ भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, भौतिक सुख को प्राप्त करने वाली विद्या, मैं भौतिक सुख को प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ। आम तू ताम विद्या वाच्छाम, आम तू ताम विद्या वाच्छाम यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता हो। आगे, अयम महापुरुषा स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एतान महान संजाता है। ये महापुरुष अपने ही योगाभ्यास के बल से ही एतान इतने महान संजाता हुए। ये महापुरुष अपने ही योगाभ्यास यानी योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। सह ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत्, वो इस प्रकार से विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे। यत् कि तस्य कृते मानवाकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त, कि उनके लिए मानव द्वारा किए विभेद निर्मूल हो गए। आगे, स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वं साधितम, अपने ही आचरण से उन्होंने सब कुछ साधा। स्वकीयेन आचरणेन, अपने ही आचरण से अपने ही व्यवहार से उन्होंने सब कुछ साधा, सब कुछ सिद्ध किया। आगे, विश्वविश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्वविश्रुता विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अस्य धन एव, इन्हीं महाभागस्य महानुभाव शिष्य आसीत्, शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेषु व्यापकस्य मानव धर्मस्य घोषणा कृता। तेन न केवलम, उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु, उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं किंतु
पाश्चात्य देशेषोपि पश्चिम देशों में भी मानव धर्म से डिंडी घोषणा करता है, मानव धर्म की घोषणा किया। व्यापक से व्यापक, पुनः पूर्वार्थ लिख लिए। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं किंतु पश्चिमी देशों में भी मानव धर्म की व्यापक उद्घोषणा किया। तेन अनेक शिष्य जना कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता। उनके अन्य दूसरे और उनके दूसरे शिष्यों ने जनानाम कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किया। उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किया। आगे देखिए, ईश्वरानुभव दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पोषित होता है। इति रामकृष्ण महान संदेश, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।